डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एतराज यह किया जाता है कि आपके सामने कुछ भी रखें, आपका मुतालबा यही होता है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें, तब कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। और कहा जाता है कि इश्क इमरान में आप इश्क पाकिस्तान को भूल जाते हैं। ये देखें चोई साहब, सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद सब चीज। दूसरी बात यह ना, ये इनकी ख्वाहिश है कि काश इमरान खान हमसे माफी मांग लेता, काश इमरान खान एनआरओ मांग लेता, काश इमरान खान कहीं बनिगाला ही जाके बैठ जाता, हम कुछ तो कहने जोगे होते। देखिए इनका दर्द मैं समझता हूँ कि इनको कितना दर्द है, क्योंकि जिनका लीडर कुछ दिन भी जेल में ना गुजार सका हो और अपने सारे पार्टी को रोता हुआ छोड़ के और खुद भाग जाए, फिर उनके लिए किसी लीडर का ऐसे डट के बैठ जाना और किसी बात पे भी कंप्रोमाइज ना करना, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। मैं इनके गम को समझता हूँ, मैं इनके दुख को समझता हूँ और बराबर का शरीक हूँ। लेकिन एक बात की मैं तसल्ली दिलवाता हूँ कि ना कभी इमरान खान आपसे एनआरओ मांगेगा, ना कभी माफी मांगेगा, और ना ही कभी आप के आगे कोई झोली हम फैलाएंगे। इसलिए इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन रहें। लेकिन शौकत साहब, अगर गलती हो जाती है इंसान से तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? माफी मांगने से कोई बंदा छोटा तो नहीं हो जाता जी? अगर इमरान खान साहब, या तो आपका ख्याल है गलती उसके पास है, वो इंसान नहीं रहे, वो इंसानों से बालातर हो गए हैं, फिर तो कहा जा सकता है, वरना अगर वो इंसान है तो गलती करेगा इंसान और उसकी माफी भी मांगेगा। क्या मसला है उसमें? हाँ, चौधरी साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि इंसान जब गलती करे उसे माफी मांगनी चाहिए। हमारा मुतालबा तो एक मासूमाना सा मुतालबा है कि आप जुडिशियल कमीशन बना देते 9 मई पर, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और खान साहब ने कहा था अगर हम कसूरवार हुए तो हम माफी मांगेंगे, अगर कोई और हुआ तो वो मांगेगा। अब मसला और पे आके अटक गया है। सबको पता है कि कोई और गुनाहगार निकल आएगा और फिर सारा कुछ खराब हो जाएगा। इस इमरान खान अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी तो बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। हाँ, अगर उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने कहा है मैंने गलत किया था, मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी और उसकी उन्होंने कौन से माफी मांगी है। देखें, जब गलतियां हमसे हुई हैं तो हम उनकी माफी मांग रहे हैं ना। अगर कोई और भी हुई होती तो हम उसकी माफी मांगते। अब उसकी मांग ली है तो ये क्यों ना मांगते। अब मुझे इख्तियार साहब के पास जाना थे। इख्तियार साहब, एक खबर चल रही है, बल्कि फवाद चौधरी साहब का क्लेम है कि जी गवर्नमेंट से हम राब्ता कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि अगले 8-10 दिनों में अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट को एंगेज कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो मुज़ाकरात आपके साथ होंगे उसमें एजाज चौधरी और महमूद रशीद जो हैं उन मुज़ाकरात को लीड करेंगे। तो अब अगर गवर्नमेंट अपना रास्ता खोल रही है इमरान खान साहब के लिए तो अच्छी बात नहीं है ये? बिल्कुल अच्छी बात है। कहते हैं कि रास्ते खुलने चाहिए, और हमने तो बहुत पहले इनको बता दिया था कि 9 मई पे आप पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगे, आप पाक फौज से माफी मांगे, आपको माफी मांगनी चाहिए, अलग-ऐलान मांगनी चाहिए। आपने गलती की, आपने ज्यादती की, अपने मुल्क पे आपने अटैक किया था। अभी तक जो फवाद चौधरी साहब का आप हवाला दे रहे हैं, तो इस तरह का कोई राब्ता बाकायदा तौर पर हुआ नहीं है। लेकिन अगर होगा तो बिल्कुल उसको एक जिम्मेदार सियासी जमात की तरह और एक जिम्मेदार सियासी हुकूमत की तरह हम उसको डील करेंगे। उसमें जो भी वायबल चीजें होंगी, जो भी डुएबल चीजें होंगी, हम वो भी जरूर करेंगे। उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि सियासत में कोई जाती एनाद और जाती मफाद नहीं होता, इसमें कौमी मफाद को ही मद्देनजर रखा जाना चाहिए, और यही हमारा मंशा है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले इनको अगर ये माफी मांग ले तो बड़ी बेहतर बात है। ये इस तरह तो नहीं होगा ना कि आधा तीतर आधा बटेर। कुछ चीजें आप अपनी मर्जी की अगर आपके हो तो आप उसको तस्लीम करते हैं, जो आपकी मर्जी के नहीं है उसको आप नहीं मानते। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर इनके कैदी को हम छोड़ दें तो ये कोई भी तरमीम लाने के लिए तैयार होंगे, ये कोई भी शराइत मानने के लिए तैयार होंगे। तो मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत जो है ये छोड़ देनी चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, कौमी जिम्मेदारी का। अच्छा शफकत साहब, ये आपके लिए फवाद चौधरी साहब क्यों डील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, और एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, मुझे लगता है ये लीड करेंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मदद कर ली है, वो मुज़ाकरात को लीड नहीं करना चाहते। तो अब ये दो लोग अगर इमरान खान साहब के लिए कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है तो आपका मसला तो हल हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, ये एक बात करें, या तो कहें कि हम गुनाहगार नहीं है तो ये हमें छोड़ देंगे, अगर हम गुनाहगार हैं तो ये हमें कौन है माफी देने वाले, हमें अदालतें माफी दे देंगी, या उस बात पे रहें।
या तो फिर कहें कि हमने अपनी अनार में रखा हुआ है और हम इनको छोड़ेंगे जब हमारी मर्जी होगी। देखिए, मुज़ाकरात वाली बात आप क्यों कर रहे हैं? क्या मुज़ाकरात अदालती मामलात में भी होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, उसको अदालतों को फैसला करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं और वो गुडविल में कर रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी। मेरी बात सुने चौधरी साहब, हु इज फवाद चौधरी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब बुरा वक्त आया और एक बंदा भाग गया हमको मुश्किल वक्त में छोड़ के, उसका पार्टी से क्या ताल्लुक है? हम डिसऑन करते हैं भाई फवाद चौधरी को और उसके सारे मुज़ाकरात की कोशिशों को और उसकी सारी बातों को। आप क्यों उसको लेके आते हैं बीच में जब हम मानते ही नहीं फवाद चौधरी को? हमारा बंदा ही नहीं है, हमारा कोई शख्स अगर मुज़ाकरात करके इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवा सकता है तो आपको क्यों इशू है? क्या इशू है आपका? हमें कोई माफी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। रिलीफ क्या होता है? हमें इंसाफ चाहिए। अगर ये आप इमरान खान साहब को अंदर ही रखना चाहते हैं, जेल के अंदर ही? नहीं चौधरी साहब, आप ना थोड़ा बातों को समझा करें, या मुझे समझाने में शायद कमी आ रही है, मेरी कम इल्मी है। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब मामला अदालत में है तो फिर इन्होंने माफी हमें देनी है या अदालत ने फैसला करना है? मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही। यानी कि अगर फवाद चौधरी साहब इनसे बात करेंगे तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इन्होंने खान साहब को अंदर रखा हुआ है और कोई वजह नहीं है। ये बात फिर सामने तो यही आती है। बतौर वकील तो मैं यही बात समझ पाया हूँ इस सारी बात से। और दूसरी बात ये है कि फवाद चौधरी इज नो पर्सन, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया। मैं शफकत साहब और अख्तियार वली साहब दोनों का गुजारा हूं। खास साथ यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ होंगे।